नायब सैनिक के पास में बैठ के उनके साइन करवाते रहते हैं। तो इस हल्के के विकास के लिए जो दिन रात लगे हुए ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आज मौजूद है, दोनों तालियों से मंत्री जी का आप एक बार स्वागत करें। मंत्री जी, इस गांव की पहचान आप सबको पता है। जब आप गांधी के साथ भी आते थे तब भी इस गांव ने हमेशा आपके सिर पे हाथ रखा, और इस बार भी आपकी उम्र 200 साल की हो और जब तक आप इस हल्के में रहो आप हमेशा इस गांव से जीत कर जाओगे। इस गांव ने हमेशा इस परिवार का साथ दिया और आपने गांव की समस्या को बढ़ चढ़कर मिटाने में समाधान करने में सहयोग किया है। तो आज आपके पोषक प्रोग्राम थे, लेकिन आज का जो विषय है वो है विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसके बारे में आज आपका विज्ञान भी है। गांव के सभी बहुत ही पूजनीय मेरे बड़े बुजुर्ग, प्यारे प्यारे माताएं, बहनें, मेरे भाई और प्यारे प्यारे बच्चों को, सबको मेरा नमस्कार। ये आपने सही कहा पंडित जी कि ये गांव बहुत पुराना समय से जुड़ा रहा है, लगाव रखा है। और जब मैं आती हूँ और यहाँ के गांव के लोग जब मेरे पास आते हैं तो मेरी वो यादें और भी हरी भरी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ के बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे पिता के साथ रहकर कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। तो मेरे लिए तो हरदम आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना भावुक एक भावना रहती है जब मैं आप लोगों के बीच में होती हूँ और आपके संपर्क में। आज जो विषय है वो मुख्य रूप से जो पुरानी योजना मनरेगा का एक पूर्ण रूप से विस्तार किया गया है, क्योंकि जो योजनाएं लंबे दौरान चलती हैं उनमें पाया जाता है, और खास तौर पे जो सरकार एक नजर जो रखती है जमीन पर कि क्या चल रहा है, लाभार्थी को लाभ मिला कितना मिला, और जो उसके तहत कार्य चल रहे हैं कि वाकई में वो जो कार्य भी करे हुए हैं उसका लाभ समाज को मिलता है। तो इसका पूर्ण रूप से इसकी समीक्षा करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये पाया कि जो जो कमियां थी उनको दूर कर, जहां पहले सिर्फ गड्ढे खोदने का काम हुआ करता था, अब पूर्ण रूप से संपूर्ण काम होगा। चाहे वो इरिगेशन मेरे खुद के महकमे का काम हो, चाहे वो कोई और महकमे का काम, इस तरीके से वो काम हो ताकि अच्छी तरीके से लाभ आप लोगों को भी मिले। और जो लाभार्थी हैं इस गांव में करीब मेरे ख्याल से 200-250 के करीब होंगे, और खासतौर पे हमारी माताएं बहनें ज्यादा मैंने देखा है मनरेगा में काम, ये जीराम जी में काम करती हैं। तो हमने ये धन्यवाद करना है प्रधानमंत्री जी का, जहाँ पे 100 दिन पहले गारंटी के काम के लिए एक उसको बढ़ाया गया है और 125 दिन कराया। पहले टाइम पर पैसे नहीं आया करते थे, और मेरे को याद है जब मैं एमपी थी तो काफी बारी ये मेरे पास आया करते थे कि
हमारा पैसा नहीं आया, तो वो भी अब 15 दिन के अंदर अंदर वो जो बनता है लाभार्थी का वो दिया जाएगा। तो इस का पूर्ण लाभ अच्छी तरीके से हमारे लोगों को मिल सके। जहां तक भ्रम फैलाने की बात है, कांग्रेस का नाम तो अब शायद अब यही हो गया है कि वो एक भ्रम फैलाने वाली पार्टी है, क्योंकि जमीन पर कुछ नहीं, अपने आप को स्वयं खत्म किया और आज के दिन केवल खोखली बातों पर आ गए। आप याद कीजिए चुनाव के टाइम पर इनके बड़े बड़े नेताओं ने संविधान को इस तरीके से हाथ में रख के पार्लियामेंट में शपथ खाई कि संविधान को हम बचा रहे हैं। भाजपा आएगी तो संविधान को बदल देगी। कुछ हुआ? उसका नाम फिर से लेते हैं क्या? वो उस मुद्दे को आप कभी उठाते हैं फिर से? दूसरा, वोट चोरी। लोगों की क्या समस्या है? एक तमाम सेशन, एक तमाम साल कांग्रेस ने वोट चोरी के आधार पर निकाला। क्या मुद्दा है? वोट चोर क्या बोलते हैं? गद्दी चोर वोट। हाँ, वो चिल्लाते आते और वही चिल्लाते जाते। अब ये तो सही बात है कि गद्दी के सपने देख रहे थे, रथ भी तैयार हो गए थे। देखिए, आपने इंटरनेट में देखे होंगे। मैं ये कह रहे कि एक नहीं था कि 5 थे। तो अब जिसके साथ ऐसा हो जाए, ऐसा धोखा हो जाए अंतिम समय पर, देखो राजनीति में हर समय एक जैसा नहीं रहता, सबको एक दिन निकलना है राजनीति। लेकिन ऐसे बन जाए, ये कभी कभी हजम नहीं होता कि जहाँ रथ तैयार हो गए और फिर पहिए चलाए नहीं आप लोगों ने। अच्छा, अब इनके बड़े से बड़े नेता खड़े होकर सारी जगह कह रहे हैं वोट चोरी, हरियाणा की वोट चोरी हो गई। अरे हरियाणा में यहाँ पे हम कहते हैं इसकी भूमि वीरों की भूमि है। जय जवान, जय किसान, खिलाड़ी वो इस भूमि से है। हमारी संस्कृति आप क्या जाने कि कितने मजबूत लोगों का प्रदेश है ये। यहाँ पे आप लोगों की वोट चोरी हो सकती है क्या? किमें तो टो होंगे अगले। तो ये कहानी अब बन चुकी है, प्रस्ताव दिया है वोट चोरी के ऊपर। और आपने देखा कि अपने खुद के लीडर्स को, अपने खुद के नेतृत्व को, जो जमे हुए लोग थे, जिनकी जड़ें थी समाज में, उनकी जड़ें काटने का काम। और जब मजबूत नेताओं को अपने से बीच से उठाकर फेंकोगे और इतने अहंकारी हो जाओगे, नहीं हम तो आएंगे ही, हमें तो आना ही है, तो क्या इसको टिकट मत दो, तो क्या होना है, क्या होना है? लेकिन परमात्मा और लोग एक थे और तो सामने एक बार फिर अपना रास्ता तय किया। मेरी पार्टी का, जिसने मुझे ये जगह दी, जिसने मुझे ये जिम्मेदारी, और हरदम आप देखोगे कि आपका सर फक्र से ऊंचा ही रहेगा। कोई कमी विकास प्रगति में नहीं आने देंगे। चौधरी बंसीलाल ने अपना तमाम जीवन एक नाम कमाया,
चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने उस चीज को बरकरार रखा और किरण चौधरी ने बहुत मजबूती के साथ उन दोनों को ना होते हुए बहुत कठिन परिस्थितियों में एक कवच का काम बन गया आपके साथ साथ। और ये सफर आपका और मेरा जो आगे अब हमने चलना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। हमारा ये सपना है कि हमारे हर समाज के बच्चे हमारे इस असेंबली से सबसे आगे हो, सबसे इंटेलिजेंट हो, सबसे मजबूत हो, ताकि हमारे ये तो शाम के बच्चे, हमारे जिले के बच्चे देखो कितना आगे चले। तो वो व्यवस्था हमने इकट्ठे मिलकर बना करिए। जो भी सार्वजनिक काम, जो जायज काम है वो सारा हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं। ये मत सोचना कि वोट नहीं दी है तो गली नहीं बनेगी, बिल्कुल भी। सारे कामों की लिस्ट वैसे भी मेरे पास है और आपको भी पता है कि क्या क्या काम यहाँ पे चल रहे हैं। कोई गली की मंजूरी पहले आ सकती है, कोई गली की मंजूरी बाद में आ सकती है। ये मत सोचिएगा कि कोई मेरी छूट गई या उसकी छूट गई। कभी कभी बड़ी गली पहले मंजूर हो जाती है, छोटी बाद में, कभी कभी छोटी पहले मंजूर हो जाती है, बड़ी बाद। तो ये आगे पीछे हो जाता है, लेकिन कोई काम नहीं यहाँ पे सार्वजनिक किसी का छूटेगा। और जहाँ तक इरिगेशन डिपार्टमेंट का सवाल है, आपको पता है हमारे दक्षिण हरियाणा का ये क्षेत्र, मेरे बड़े बुजुर्गों ने तो देखा है कि कितना सूखा इलाका था। चौधरी बंसीलाल ने लिफ्ट इरिगेशन को लागू करके इस इलाके को हरा भरा किया। यहाँ पे कुछ नहीं, बच्चों को तो पता नहीं घरों में सुनते हैं या नहीं, अपने हल्के के, अपने प्रदेश के, देश का इतिहास जरूर पता होना चाहिए। और उन्होंने लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को लागू किया और इस इलाके को हरा भरा किया। यहाँ के कर्मठ किसान ने अपना योगदान दिया। वो जो कैनाल नेटवर्क है, जो माइनर्स है, जो जितनी भी कैनाल्स है, वो बहुत समय से सालों साल तक नहीं बनी। वो तमाम आपकी सारी की सारी जो कैनाल्स और माइनर्स है वो सब बन जाए। कैनाल्स और नेटवर्क और माइनर्स की मैं मंजूरी ला चुकी हूँ। जो 41 है वो 7 हमारे जिलों में, जिसको कहते हैं ना कि शाम का रास्ता खोलने के लिए सारे अपना सब कुछ ठीक हो रहा है, ताकि हमारे जितने भी जिले उनका सबका फायदा हो। इसके साथ साथ मान सम्मान के लिए मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो खिंचवा बोले, फोटो खिंचवा हाँ जी, बोलिए बोलिए किधर है?